श्रवण समीप भय शतकेशा, मनो जरठपन अस उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, ऐसा उपदेश है। तो वशिष्ठ महाराज के पास दशरथ गए कि महाराज मेरी इच्छा है राम जी को राजा बनाए, मुहूर्त निकाल दो। बड़ी सुंदर कथा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ने कहा राम जी को राजा बनाना है, कब बनाऊं? और वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा कि मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। रामायण की गहराई की तरफ डूबो, रामायण की गहराई की तरफ देखो। गुरु महाराज ने काल सर्प योग नहीं बताया, पितृदोष नहीं बताया, शनि है, राहु है, केतु है नहीं बताया, क्योंकि गुरु घर के हैं। अब गुरु महाराज को जो मांगते हैं मिल रहा है, जो चाहते हैं मिल रहा है, जो खाते हैं मिल रहा है, इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, किसी वस्तु की भूख नहीं है, तो फिर राजा से चीटिंग क्यों? राजा ने कहा कि बेटे को राजा बनाना है, मुहूर्त निकाल दो। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा मुहूर्त किस बात का? राम को राज्य देना है, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? तो वशिष्ठ ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। वही घड़ी अच्छी है, वही दिन अच्छा है, वही दिन मंगलमय है। कौन सा? जिस दिन राम युवराज बन जाएंगे। वही वशिष्ठ महाराज ने ज्ञान की दृष्टि से देखा कि जब होगा तभी ठीक। लेकिन दशरथ ने क्या सोचा? ममता में फंसा हुआ था कि कल ही हो जाएगा, लेकिन कल रावण के जीवन में काल था। लोगों ने कहा था ये काल तुमको मार देगा। रावण ने काल को अपने पलंग के खूंटे में बांध के रखा था कि इसको तो मैं कभी भी मार दूंगा, कल मारूंगा, कल मारूंगा, कल मारूंगा। ऐसा करते करते रावण ही मर गया, काल नहीं मरा। ये कल कब है? अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद की जो समय है वो कल है। और बीता कल, ये बात मैंने खत्म कर दी, ये बीता कल हो गया। कल का अर्थ ये नहीं सूरज डूबेगा दिन निकलेगा कल है। ये कल कल, ये कल कल, ये जीवन की कल कल, ये जीवन की टिक टिक, ये जीवन की हाय हाय, ये खत्म नहीं होगी। इसको जिस दिन खत्म कर दिया वही दिन अच्छा है। जैसे ही कल खत्म हुआ, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया। भोजन बना है, आनंद ले रहे हैं, प्यार से बांट रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? ठाकुर जी को। खाने वाला कौन? ठाकुर जी। खिलाने वाले कौन? ठाकुर जी। भोग किसको लग रहा? ठाकुर जी को। पति बैठा? नहीं, ठाकुर जी बैठे। हृदय से परस रहे हैं, हृदय से, हृदय की गहराई से दे रहे हैं। प्रसन्नताम, हमेशा ही प्रसन्न। दाल में नमक कम है, प्रसन्न। नमक ज्यादा हो गया, पानी डाल दो, घोल के पी जाओ। स्वाद 4 अंगुल की जीभ का है, लेकिन स्वाद के पीछे, यदि जीभ के स्वाद के पीछे झगड़ा किया तो दिमाग की भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, हृदय भी खराब होगा, बुद्धि भी खराब होगी। और जिसको तुम कहोगे नमक ज्यादा है, उसके मन में भी दुख होगा कि शायद मेरे से बनाने में कुछ भूल हो गई। भूल हो गई, हमारे से हो सकती है। शायद हमारी जीभ का स्वाद कुछ खराब हो, शायद हमारे पेट में कुछ रोग हो, हमारे मुंह में छाले पड़े हुए हो, तो थोड़ा नमक हमको ज्यादा लग सकता है।
शायद हम किसी विचारों में घूम रहे हो और उस समय विचारों में घूमते घूमते भोजन खा रहे हो, तो उसमें भोजन में नमक मिर्च का पता चलता नहीं, जल्दी जल्दी है पता लग जाए कि पड़ोसी के बेटे की चोट लगी है, दुर्घटना हुई है, तो बोले 2 फुल्के खाता हूँ, चलता हूँ। उस 2 फुल्के को खाने में अचार से है, पानी से है, घी से है, तेल से है। उस समय नमक मिर्च को कुछ नहीं है कि 2 फुल्के पेट में डाल लो, पता नहीं कितनी देर हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, और फटाफट खा पी कर चलता है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई उलाहना नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस एक ही है कि खा करके 2 रोटी अंदर डाल लूं तो फिर निकलते हैं, और देखने वाला देख रहा, खा लो। स्वाद जीभ का नहीं है, स्वाद तो हृदय का है। ये करवा चौथ का व्रत क्या है? ये हृदय की भावनाओं की गहराई है कि मेरा पति लंबा जीवन जिए। मैंने तो इसी जीवन में, अपने जीवन में मैंने कई माताओं से प्रार्थना करते सुना है कि उनके पति की डेथ हो जाए, जिससे उसकी सरकारी नौकरी हमको मिले, और ये शराब पीता है इसकी पेंशन ही हमको मिल जाए तो हम घर का गुजारा कर लेंगे। करवा चौथ मैंने एक भावना है। भावना चौथ के दिन नहीं है, भावना तो 12 महीने रहनी चाहिए। और करवा चौथ के दिन पति गिफ्ट दे, अरे पति ही तुमको मिल गया, इससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकती है? वो जिंदा रहा, तुम्हारे साल भर के ताने सुन सुन के, तुम्हारे साल भर की बुराइयां सुन सुन के, तुम्हारे साल भर के उलाहने सुन सुन के, तुम्हारी सहेलियों के सामने, तुमने अपनी सहेलियों के सामने उसकी कितनी इंसल्ट की, तुमने अपने उसके मित्रों के सामने उसकी कितनी बेइज्जती की, उन सब को सुनने के बाद भी वो जिंदा है। अब इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? अब उसके बाद में पत्नी रात्रि के समय बोले सोने की अंगूठी दो। अरे वो तो तुमको सोने की अंगूठी दे देगा, पर तुमने उसको साल भर सोने दिया क्या? वो तो तुमको सोने की चैन दे देगा, पर तुमने उसके जीवन में कोई चैन आने दी क्या? वो तो तुमको सोने की बंगड़ी दे देगा, पर तुमने उसको कभी चैन दिया? चैन, गले की चैन तुमको मिल गई, पर उसके जीवन के चैन का क्या हुआ जिसके जीवन की इच्छा करते हो? जबकि वो आदमी जिसके लिए तुम व्रत कर रहे हो, वो साल में 20 बार सोच चुका है कि मैं आत्महत्या कर लूं, ठीक है, मैं घर से भाग जाऊं, ठीक है, क्योंकि तुम तो फेसबुक पे लगी हुई हो, तुम तो व्हाट्सएप पे लगी हुई हो, तुम तो इंस्टाग्राम पे लगी हुई हो, तुम तो टेलीग्राम पे लगी हुई हो, तुम तो नए नए दोस्तों के साथ बात कर रही हो, और पति के फोन पे पूरा ध्यान रखा हुआ है। जमाना गुजर गया, एक पाव दूध में सारा घर इकट्ठा बैठता था, चाय पीता था, आपस में बातें करता था, आनंद आता था। एक ही आंगन में सब इकट्ठे रहते थे, एक पाव दूध की चाय बनती थी, सारे बच्चे बूढ़े सब बैठ जाते थे और सुलुप 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 करके चाय पीते थे, रात की बची रोटियां खाते थे। और आज तो हालत ये है कि जितने आदमी उतने मोबाइल, और जितने मोबाइल उतने ही व्हाट्सएप, जितने व्हाट्सएप उतने फ्रेंड्स, और कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं, किसी को देखने को तैयार नहीं। प्रसन्नता जीवन में, करवा चौथ का व्रत है तो एक दिन प्रसन्न नहीं होना है, 12 महीने प्रसन्न रहना। प्रसन्नताम जनगता विषेक तस्तथाम नन्मले वनवास दुखता। दशरथ ने कहा बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाए, पर दशरथ वशिष्ठ महाराज क्या बोले? क्योंकि कोई यजमान से चीटिंग नहीं करना था, कोई यजमान से धोखे से पैसा नहीं कमाना था कि तुम्हारा शनि बिगड़ गया, तुम्हारा राहु बिगड़ गया, तुम्हारा केतु बिगड़ गया। वैसे जब हम आगे कथा सुनेंगे तो लिखा है अवध 60 जनु बोली, कैकेयी जब बोली तो ऐसा लगा अयोध्या की 60 है। बोले ये क्या कैकेयी क्या है? बोले मानो जगती मसान, मानो मसान साधना कर रही हो, चुप रह करके, मानो जगती मसान, ये मसान को जगा रही है। ऐसी कथा में आगे आएगा, 60 के बारे में पॉइंट आएंगे, मसान के बारे में भी आएंगे। और सती, पति मरे तो सती हुई,
त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, इन सब की चर्चा आएगी। भरत जी आज कौशल्या ने कहा मैं सती होंगी, बोले आपने क्यों सती होना। सुमित्रा ने कहा मैं सती, बोले आपने क्यों सती होना। जब कैकेयी ने कहा मैं सती होंगी, तो भरत चाहते तो बोलते कि हाँ तेरा तो मरना ही ठीक है, लेकिन भरत ने कहा मां कैकेयी, मैंने सुना है पति के साथ पत्नी इसलिए सती होती है कि वो पति के साथ जाए। तुमने पति को इतना ज्यादा सुख दे दिया है कि तुम चाहती हो कि अब आगे जाके भी तुम उसके सुख को और बढ़ाओ। तड़पते तड़पते पिता ने प्राण दे दिए, अब इसके पीछे सती हो कि तुम क्या करना चाहती हो, आगे जाके फिर अगला जन्म मिलेगा तो फिर तुम उस कांटे बोना चाहती हो। मेरे जीवन की घटना है, कुंभ मेला हरिद्वार में था 1986 में। बड़ी सुंदर घटना है तो मजाक मजाक में। आश्रम में 400 500 600 पता नहीं 1000 आदमी थे। अचानक एक दिन सब लोग घर की पौड़ी जाते थे, हम भी जाते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि आश्रम के पास ही घाट, वहां जाके स्नान करके वापस आ जाते। सवेरे 4 बजे जाते, 6 बजे तक कीर्तन करते करते वापस आ जाते। भजन का भजन हो जाता, घूमने का घूमना हो जाता, सत्संग का सत्संग हो जाता और गंगा का स्नान हो जाता। वापस आते आश्रम में चाय नाश्ता तैयार होता, लोग चाय नाश्ता करने के बाद में सत्संग का समय हो जाता, सत्संग होता, आनंद आता और ऐसे क्रम बीतता चला गया। शोभा यात्रा भी निकली, राम जी की यात्रा भी निकली, उसके बाद में हमारी भी शोभा यात्रा लोगों ने निकाली जैसे तैसे करके। हाथी मंगवाए गए, बैंड बाजे मंगवाए गए, बड़ा भारी जोर शोर से काम हुआ। अपनी औकात से ज्यादा, अपनी हिम्मत से ज्यादा लोगों ने किया। लोगों ने कहा ऐसा करना कर दो, ऐसा करना कर दो, ठीक है तुम्हारी इच्छा। लेकिन एक दिन सब लोगों ने कहा कि महाराज सारे महात्मा अपने अपने शिष्यों को लेकर हर की पौड़ी पे जाते हैं, तो हमारी भी इच्छा है कि आपके साथ हर की पौड़ी पे चले। तो मैंने कहा भाई आश्रम से 5 किलोमीटर दूर हर की पौड़ी है, पैदल जाएंगे, वाहन कोई नहीं है। तो बोले हम तैयार हैं। तो मैंने कहा देखो भाई व्यवस्था करवाते हैं, पुलिस से बात करते हैं और फिर पुलिस से इंस्ट्रक्शन लेकर के थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स लग जाएगी, तो फिर हमारे झुंड में कोई दूसरा नहीं आएगा। हम अपने डंडे झंडे लेके चलेंगे और मैं साथ चलूँगा। लेकिन देखना हर की पौड़ी जा करके आधे पौने घंटे का समय मिलेगा हमको, तो मैं शुरू करूँगा, स्नान कर लूँगा, स्नान करके मैं ऊपर पुल पे खड़ा हो जाऊँगा और पुल पे खड़ा होकर के मैं विसल मारूंगा, तो फिर आप लोगों ने स्नान करके सबने बाहर आ जाना है। 45 मिनट का समय है, लेट करना नहीं। सब लोगों ने हाँ हाँ किया और हम लोग हर की पौड़ी पहुंच गए। अब हर की पौड़ी पहुंचने के बाद आप सबको पता ही है कि जो पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, वहां तो आनंद का वातावरण है, स्वच्छ जल है, तो लोग खूब स्नान करने लगे। मैं आकर के रेलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, 2-3 महात्माओं को साथ लेकर के, साथ में देखता रहा कि भाई ध्यान रखना कोई पानी में न चला जाए, कोई गहरे में न चला जाए। अब 30 मिनट कैसे बीत के पता चला नहीं, 40 मिनट हो गए और फिर मैंने ऊपर से बिसल मारी। लेकिन मैंने क्या देखा, जो लोग थे मेरे साथ वाले, वो पति पत्नी हाथ पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे। कोई 1 लगा रहा है, कोई 2 लगा रहा है, कोई 10 लगा रहा है, कोई 15 लगा रहा है, कोई 20 लगा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि देखा देखी कोई 30 पे चला गया, 35 पे चला गया, 40 पे चला गया और 45 मिनट हो गए। पुलिस वालों ने कहा महाराज मैंने बिसल लगाई, लेकिन करते 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 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया। फिर जैसे आप लोगों को पता है महिलाओं के साथ घर से निकलना, घर के आवास आना आना जाना, तो टाइम लगता ही है। तो ये तो कहावत नहीं है, एक सच्चाई है।
हुआ ये कि 1.5 घंटा लेट हो गए, हम लोग आश्रम में पहुंचे। चाय नाश्ता जो कुछ भी सा तैयार था, तो मैं पैदल चलते चलते थका हुआ था, तो कमरे में आके लेटा। तो कुछ लोग, अब लेटा तो थका तो क्या था, उसमें जवानी थी, आज भी जवानी ही है, बुढ़ापा कहाँ है। मन सक्षम होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, बुढ़ापा कहाँ है। बुढ़ापा उस समय भी था, बुढ़ापा आज भी है, जवानी उस समय भी थी, जवानी आज भी है। लेकिन हुआ क्या, कमरे में आके बैठे तो मेरे एक बहुत ही क्लोज के पति पत्नी थे, नौजवान। वो आकर के मेरे पैरों को दबाने लगे और मैंने कहा हटो, चलो बाहर, चलो निकलो, बाहर जाओ, चलो। बोले क्या हुआ गुरुजी, नाराज हो क्या? मैंने नकली नाटक किया। मैंने कहा उसके पति को, मैंने कहा पागल आदमी, दिमाग नहीं था क्या, बुद्धि नहीं थी क्या, अकल घास चरने गई थी क्या? तो पत्नी उसकी सन्न होके बैठ गई और पति ने कहा महाराज कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे हर की पौड़ी के बीच में ये पत्नी का हाथ पकड़ पकड़ के तो डुबकी पे डुबकी लगा रहा था, तेरे को शर्म नहीं आ रही थी मूर्ख आदमी? इसने कहा महाराज मैं कहा हाथ पकड़ रहा था, यही पकड़ रही थी, मैं तो छुड़वा रहा था। तो मैंने उसकी पत्नी को बोला, मैंने कहा क्यों नहीं, तू इसका हाथ क्यों पकड़ रही थी? तो इतने में बात करते करते उसकी हिम्मत आ गई। उसने कहा महात्मा जी सच बताओ, आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने कहा क्या है, रो क्यों रही है, क्यों हाथ पकड़ रही थी? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से ये मेरे पति बने, मैं इनकी पत्नी बनी। और शास्त्रों में लिखा है गंगा में जो स्नान करता है, स्नान करने के बाद पति पत्नी स्नान करे तो अगले 7 जन्म में यही पति मिले, ऐसा कामना करनी पड़ती है। तो मैं हर की पौड़ी में गंगा में डुबकी लगा लगा के गंगा माता से प्रार्थना कर रही थी कि माँ मेरे को इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक यही पति मेरे को मिले, यही पति मेरे मिलेगा, यही पति मिले। इसलिए मैं हाथ पकड़ के डुबकी लगा रही थी। मैंने कहा पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, ये पति मिले, इसमें क्या रखा है, कितना कमाता है ये, कितने मकान है इसके, कितनी संपत्ति इसकी? अरे गंगा मां से मांगना था, कोई अरबपति मांगती, कोई खरबपति मांगती। उसने कहा महात्मा जी गुरुदेव आपको पता नहीं है, ये जो मेरे पति हैं आपके सामने बैठे हैं, ये कितने बिगड़े हुए थे, कितनी गलत लाइन में थे, कितनी कमियां इनके अंदर थी। और विवाह होने के बाद में इनको सुधारते आज मैं ठीक लाइन पे लेके आई हूँ। ये सत्संग नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे, कीर्तन नहीं करते थे, भागवत नहीं सुनते थे, गंगा नहीं आते थे, पूजा नहीं करते थे, पाठ नहीं करते थे, किसी हवन में नहीं जाते थे, लूट मार ऐसा ही सब सगा इसके मन में था कि सब बकवास है, सब गलत है, कोई ठीक नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से इनको मैं इस लाइन में लेकर के आई। तो गंगा माँ से प्रार्थना की कि इनको मैंने इस जन्म में, यदि अगले जन्म में यही मिलेंगे तो गंगा माँ की कृपा से सुधरे सुधराए पति मिलेंगे। यदि कोई दूसरा मिल गया तो फिर मेरे को दोबारा सुधारना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ सुधरा हुआ ही मेरे को मिल जाए, मेरे जीवन की यात्रा चल जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।